दोस्तों, जब भी बुलंद तरीन इमारतों का जिक्र किया जाता है तो हमारे जहन में सीधा दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा का ख्याल आता है, जो मौजूदा दौर की सबसे ऊंची बिल्डिंग का एजाज रखती है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में बेशुमार ऐसी इमारतें बनने जा रही हैं जो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को आसानी से मात दे सकती हैं। दोस्तों, एक दूसरे से ऊंची इमारतें बनाने का ये सिलसिला पिछली कई सदियों से जारी है। माजी में इंसान का बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर पिरामिड ऑफ गजा था, जिसने 4000 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होने का एजाज अपने पास रखा, जिसकी ऊंचाई 147 मीटर रिकॉर्ड की गई। जिस रिकॉर्ड को 11वीं सदी में तामीर होने वाले बर्तानिया के एक चर्च ने 160 मीटर की ऊंचाई के साथ तोड़ा, और फिर ये सिलसिला चलते चलते मौजूदा सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तक आ पहुंचा। जबकि साइंटिस्ट मुस्तकबिल में इनसे हजारों गुना ऊंची इमारतें तामीर करने का प्लान बना चुके हैं। वो इमारतें कितनी ऊंची होंगी और एक इमारत में कितने लोग रह सकेंगे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। बुर्ज खलीफा। दोस्तों, मुस्तकबिल में बनने वाली इमारतों के बारे में बात करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है और इसको बनाना कितना मुश्किल और खतरनाक था। 2004 से 2010 तक ताइवान में मौजूद ताइपाई 101 सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन 8 साल की लगातार तामीर के बाद बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज अपने नाम कर लिया, क्योंकि ये ताइवान की इस ऊंची इमारत से 300 मीटर ज्यादा बुलंद थी। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई मौजूदा वक्त में 828 मीटर यानी कि 2717 फुट बताई जाती है, जिस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए आसान साबित नहीं होगा, क्योंकि वो बुर्ज खलीफा को बनाने के दौरान आने वाली मुश्किलात से बखूबी वाकिफ हैं। इंजीनियर्स ने जब बुर्ज खलीफा का मॉडल देखा था तो उन्होंने ये बताया कि इतनी ऊंचाई तक मटेरियल तैयार करके अगर पहुंचाया गया तो वो रास्ते में ही गर्मी की वजह से पिघल जाएगा, इसलिए यहाँ पर तामीर करने के लिए रात का वक्त चुना गया। ये इमारत इतनी ऊंची है कि अगर कोई शख्स इसके टॉप से नीचे छलांग लगाता है तो उसे जमीन तक पहुंचने के लिए भी 20 सेकंड्स का वक्त दरकार होता है। इस बिल्डिंग में दुनिया की सबसे तेज तरीन लिफ्ट लगाई गई है, जो 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मुसाफिरों को सबसे ऊपर 163 फ्लोर तक 1 मिनट के अंदर पहुंचाने की सलाहियत रखती है, जो खुद किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं। क्योंकि दुबई के शेख का एक इंटरव्यू में ये कहना था कि दुबई में दुनिया की नंबर 1 चीज मौजूद होगी या फिर ये ओनली 1 चीज रखते होंगे। 2004 में इस बुर्ज की तामीर शुरू हुई, जबकि 2010 तक ये इमारत 7 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी थी, जो कि मौजूदा वक्त में भी कायम है। मौजूदा वक्त में ये इमारत मशहूर सियाहती मुकाम की हैसियत रखती है, जहाँ हर साल पूरी दुनिया से लाखों सियाह तफरीह करने आते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा जैसी 828 मीटर ऊंची इमारत ही हमें बहुत ऊंची दिखाई देती है, जो कि इंसानों की ही तामीर शुदा है। लेकिन ये कहना कि इंसान इससे ज्यादा ऊंची इमारत नहीं बना सकता किसी बेवकूफी से कम नहीं, क्योंकि बुर्ज खलीफा से बड़ी कई बिल्डिंग्स के तामीराती काम जारी हैं और अगले चंद सालों में बुर्ज खलीफा से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होने का एजाज छीन लिया जाएगा। लेकिन साइंसदान इससे बहुत आगे कई गुना बड़ी इमारतें बनाने का सोच रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर इंसान उन पर यकीन भी नहीं कर सकता। एक्सीड 4000। जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जापान के मुस्तकबिल के बहुत बड़े प्रोजेक्ट एक्सीड 4000 की, जिसका मैप तकरीबन तैयार कर लिया गया है, लेकिन इसकी तामीर के लिए बहुत बड़ी रकम और प्लानिंग की जरूरत है, इसीलिए इसका अमली काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस इमारत की ऊंचाई प्लानिंग में 4000 मीटर रखी गई है, जबकि आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो बुलंद तरीन इमारत तैयार की जा रही है उनकी ऊंचाई सिर्फ 1000 मीटर तक प्लान्ड है। बुर्ज खलीफा की तरह ये भी सुनने में नामुमकिन ही नजर आता है, लेकिन अगर बुर्ज खलीफा बन सकता है तो जापानी कभी भी इस रेस में पीछे नहीं हटेंगे और मुस्तकबिल करीब में इस प्रोजेक्ट पर अमली काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया में इस वक्त इंजीनियरिंग के शोबे में ऐसी मशीनें तैयार कर ली गई हैं जिनकी मदद से एक्सीड 4000 जैसी इमारत को बनाना पॉसिबल बन गया है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को संभालने के
लिए इसकी बेस को 6 किलोमीटर चौड़ा तैयार किया जाएगा। इस बिल्डिंग को मशहूर आईफल टावर की तरह बाहर से मेटल की तरह बनाने का प्लान है। इंजीनियर्स का कहना है कि वो इस इमारत को इस तरह से डिजाइन करेंगे जिसके अंदर एक वक्त में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों के रहने की जगह बनाई जाएगी। दोस्तों, इतनी ऊंची इमारत होने की वजह से ऐसा मुमकिन है कि बिल्डिंग में नीचे के फ्लोर में दर्जा हरारत कुछ और हो और बादलों से ऊपर मौजूद कमरों का दर्जा हरारत काफी मुख्तलिफ हो सकता है। अगर शहर में बारिश हो रही है तो इमारत के ऊपर वाले हिस्से में रहने वाले लोग इस खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, अभी तो ये बातें महज एक मजाक सा मालूम होता है, लेकिन आप ये याद रखें कि बुर्ज खलीफा को बनाने से पहले भी कई लोगों ने इसकी मुखालफत की और इतनी बड़ी इमारत बनाने को नामुमकिन करार दे दिया। ऊपर वाले फ्लोर्स पर रहने वाले बच्चों को हवा में उड़ते जहाज को देखने के लिए ऊपर नहीं बल्कि जमीन की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन साइंसदानों की बुलंद तरीन इमारत बनाने की सोच यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि अब तो वो नेपाल में मौजूद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची इमारत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन बात अगर माउंट एवरेस्ट को मात देने तक खत्म हो जाती तो फिर भी यकीन किया जा सकता था। लेकिन साइंसदान, इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स का मुश्तरका ख्वाब एक स्पेस एलिवेटर बनाने का भी है। दोस्तों, यहाँ हैरानगी की बात यह है कि स्पेस एलिवेटर बनाने का ख्वाब मौजूदा वक्त के सरफिरे साइंसदानों का नहीं, बल्कि ये आइडिया 1875 में एक साइंसदान ने पेश किया। इस स्पेस एलिवेटर की ऊंचाई जमीन से 35,000 किलोमीटर प्लान की जा रही है। साइंसदानों का ये मानना है कि वो जमीन के घूमने की सलाहियत को इस्तेमाल करके बिना किसी सहारे के ये एलिवेटर बना सकते हैं और थ्योरेटिकली वो इसको कामयाब प्रोजेक्ट करार दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आप एलिवेटर में बैठकर जाएंगे कहाँ? खबरों से ये मालूम होता है कि इस एलिवेटर को सैरो सियाहत और तफरीह के साथ साथ स्पेस में मुख्तलिफ चीजों को पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ ये प्रोजेक्ट सुनने में इंतहाई दिलचस्प और तफरीही लगता है, वहीं ये प्रोजेक्ट इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी वजह से ये एलिवेटर अगर टूट गया तो हो सकता है कि बेशुमार मुल्क पूरे के पूरे तबाहो बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो खला में ये एलिवेटर बनाने में मदद कर सके। इसलिए कई बड़े तरक्की याफ्ता मुमालिक किसी बड़े लचकदार रस्से की तरह के मटेरियल की मदद से ये काम करने के लिए खुफिया तौर पर तजर्बात करते रहते हैं। सुनने में ये इंतहाई नामुमकिन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि टोक्यो में मौजूद एक कंपनी का कहना है कि वो 2050 में बिल्कुल इसी तरह का एक एलिवेटर तैयार कर लेंगे। मौजूदा वक्त में अगर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाए तो $10 बिलियन की खतीर रकम खर्च हो सकती है। यहाँ पर एक और चौंका देने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से जापान की एक यूनिवर्सिटी के अंदर छोटे स्केल पर इस प्रोजेक्ट पर बेशुमार तजर्बात किए जा चुके हैं और जापानी बहुत पुरुमीद हैं कि वो जल्द ही इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग को मुकम्मल करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर अमली काम शुरू कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आने वाले वक्त का सुपर पावर चाइना ये दावा करता है कि वो जापान से 5 साल पहले ये एलिवेटर तैयार करने में कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा करना मुमकिन होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।